वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट कर दिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 11 एंड हमारा चैप्टर 10 जो था फ्रेंड्स वो डील करता था सेक्शन 129 टू 148। अब हम देखने वाले हैं हमारा जो चैप्टर 11 वो डील करता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, जो है सेक्शन 149 टू 153। एंड फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 149 वो है पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। एवरी पुलिस ऑफिसर में इंटरपोज फॉर द पर्पस ऑफ द प्रिवेंटिंग एंड शैल टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है एवरी पुलिस ऑफिसर क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। इस तरह से कोई जो भी डील कर प्रॉब्लम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते। एंड जो हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस था फ्रेंड वो सेक्शन 2C में डिफाइन कर रखा है, हमने देखा था सेक्शन 2C में डिफाइन करता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या किसको बोलते हैं फ्रेंड, ये भी हमने देख रखा था हमारे सेक्शन 2C में, सब क्लॉज C में देख रखा था कि किसको बोलेंगे कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल केसेस किसको बोला था हमने फ्रेंड्स, पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल जो हो गया, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट इट्स इज कॉग्निजेबल केस। देन हमारा सेक्शन 150 इंफॉर्मेशन और डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इंफॉर्मेशन of design to commit any cognizable offense shall communicate such information to the police officer to whom he is subordinate, जिसको वो सबऑर्डिनेट करता है उसको बताएगा वो, एंड टू एनी अदर ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ टू प्रिवेंट, जिसकी ड्यूटी है प्रिवेंट करने की, और टेक कॉग्निजन ऑफ द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस। Then section 151 arrest to prevent the commission of cognizable offences. A police officer knowing of design to commit any cognizable offense may arrest without order of from magistrate and without warrant। ये हमने देखा था फ्रेंड, विदाउट वारंट एंड विदाउट अरेस्ट। ये हमने इसमें भी देखा था, जो प्रोक्लेम्ड ऑफिसर होते हैं ऑफेंडर होते हैं फ्रेंड, उसको भी पुलिस ऑफिसर को क्या था, पावर था विदाउट वारंट अरेस्ट करने का। तो इसमें भी है, और वो कॉग्निजेबल जितने मैटर होते हैं उसमें भी ये ऑर्डर होता है। इस तरह से लगता है पुलिस ऑफिसर को कि कोई कमिट कर रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस करने के लिए, ऐसा कोई डिज़ायर या फिर ऐसा कोई डिज़ाइन बना रहा है, तो उस पर्सन को क्या करेंगे, विदाउट मैजिस्ट्रेट के जो ऑर्डर के हैं, विदाउट वारंट भी ऑर्डर के भी और अरेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर। द पर्सन सो डिजाइनिंग इट इफ इट अपीयर टू सच ऑफिसर दैट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस कैन नॉट बी अदरवाइज प्रिवेंटेड। अगर प्रिवेंट करने के लायक नहीं है कमीशन जो है वो अपीयर हो रहा है, इस तरह से ऑफिसर को डिज़ाइन तो करना चाहिए। नो पर्सन अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डिटेन इन कस्टडी फॉर पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स। तो ये हम तो इसमें भी देखे हैं फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख रखा है हमने कि 24 आवर से ज़्यादा क्या है, किसी पर्सन को कस्टडी में नहीं रखना चाहिए, डिटेन करके नहीं रखना चाहिए। ये सेम हमने प्रोविजन देखा था सेक्शन 76 में भी फ्रेंड, जो CRPC डील करता है, और सेक्शन 57 में भी ये प्रोविजन जो है डील करता है फ्रेंड इसी तरह से। एंड यहाँ पर भी डील करता है जो हमारा सेक्शन 151 है इसके अंदर फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड आगे हम देखते हैं। ये हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी आता है फ्रेंड, 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए उसको डिटेन करके, सॉरी फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये कहाँ पर आता है फ्रेंड, सेक्शन 22 के पास आता है। देन 20 में आता है 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम of his arrest unless his further detention is required or authorized under any other provision of this code or of any other law for the time being force। इससे ज़्यादा उसको डिटेन रखना हो तो कोई अथॉरिटी का रिक्वायरेशन हमने जो इसमें देखा था उस तरह से नेसेसरी लगेगा। ये स्टेट महाराष्ट्र की जो है अमेंडमेंट है इसमें फ्रेंड 151 में, आफ्टर वर्ड रिक्वायर्ड और ऑथोराइज द वर्ड अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी इंसर्टेड, इसमें इंसर्ट किया गया था वो ऑथोराइज जो वर्ड है उसको आफ्टर सबसेक्शन 2 फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी इंसर्टेड, नेमली उसके बाद 3A का ये पूरा क्लॉज जो है वो ऐड किया गया है फ्रेंड अमेंडमेंट की जगह पे। एंड फ्रेंड इसमें बताया ये पूरी अमेंडमेंट है। देन इसमें बताया कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कोड अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, मजिस्ट्रेट को लगता है बिफोर जिसके वो अरेस्ट पर्सन प्रोड्यूस किया जा रहा है, सेटिस्फाइड होता है, कोई रीजनेबल ग्राउंड है कि वो टेम्प्रेरी डिटेंशन मोर देन क्या करना चाहिए, उसको 24 आवर देना चाहिए। देन कोर्ट क्या करता है, बाय ऑर्डर रिमांड सच पर्सन सच कस्टडी एज में थिंग्स, जब तक लगता है कोर्ट को तब तक वो रख सकता है। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन अंडर दिस सेक्शन फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 15 डेज, कितना भी रख सकता है, 24 आवर्स से ज़्यादा कोर्ट को लगता है ज़रूरी है तो रख सकता है, बट कितना 15 दिन से ज़्यादा उसको नहीं रख सकता है एनी हाउ, फॉर द टोटल पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट ऑफ सच पर्सन। एंड फॉर टोटल पीरियड कितना होगा कि 30 डे बताया हुआ है फिर अरेस्ट के लिए। नो पर्सन शैल डिटेन अंडर दिस सेक्शन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 15 डेज एंड फॉर टोटल पीरियड एक्सीडिंग 30 डेज, इससे ज़्यादा नहीं रखा जा सकता।
When any person remand to custody under clause B, magistrate shall as soon as may be communicate to the person ground on which order has been made. Any such person may make representation against the order of the court of session. The session judge may receipt of the representation after holding such inquiry deem fit either reject representation, or if he consider that further detention of the arrest person is not necessary, then otherwise proper and just so do to vacate the order and the arrest person shall then release for कोर्ट को लगता है सेशन कोर्ट को कि ज़रूरी नहीं है फर्दर कस्टडी उसकी, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको वैकेट कर देगा, रिलीज़ कर देगा, उसको नहीं रखेगा प्रिवेंशन के अंदर। देन है हमारा सेक्शन 152 जो आता है प्रिवेंशन ऑफ इंजुरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। A police officer may his own authority interpose to prevent any injury attempt to be committed in his view to public property, movable property, immovable property, or the removal of injury of any public landmark, buoys or other mark used for navigation। वो नेविगेशन वगैरह को जो टर्न करके इधर साइड से उधर साइड लगा देते हैं बच्चे मस्ती करने के लिए, या फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल में उसको क्या करते हैं, इंजरी पड़ते हैं, तो पुलिस ऑफिसर लगता है कि उसकी ऑन अथॉरिटी में ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको क्या कर सकता है, वो प्रिवेंट कर सकता है। देन हमारा सेक्शन 153 जो आज का लास्ट सेक्शन है फ्रेंड्स हमारा, इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर। एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, कौन ऑफिसर इंचार्ज क्या करेगा, पुलिस स्टेशन विदाउट वारंट क्या करेगा, इंटर एनी प्लेस विद इन लिमिट ऑफ स्टेशन, लिमिट जो है कौन से भी क्या करेगा, इंटर एनी प्लेस जो उसके लिमिट्स में है पुलिस स्टेशन के, फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्टिंग और सर्चिंग, कुछ सर्च करना होगा, फॉर किसके लिए, वेट और मेजर के लिए और इंस्ट्रूमेंट के लिए, यूज और केप्ट देयर इन वेदर ही हैज़ रीजन टू बिलीव दैट देर आर इन सच प्लेस एंड वेट मेजर इंस्ट्रूमेंट फॉर वेटिंग विच आर फॉल्स। ऐसा लगता है उसको कुछ फॉल्स इसके लिए कर रहे हैं जमा, तो उस तरह से वो सर्च करने के लिए किसी भी एंट्री कर सकता है प्लेस के अंदर विदाउट वारंट। इफ़ ही फाइंड इन सच प्लेस एनी वेट मेजर और इंस्ट्रूमेंट फॉर वेटिंग विच आर फॉल्स ही मे सीज द सेम एंड शैल फोर्थविथ गिव इन्फॉर्मेशन टू सीजर और टू मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन। उसका जो जुरिस्डिक्शन आता है नियर अबाउट मजिस्ट्रेट को, उसको वो सीज करके इन्फॉर्मेशन जो है उसके रिगार्डेड सबमिट कर देगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर हमारा 11 भी ख़त्म हुआ फ्रेंड्स। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर देखेंगे 12 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 154 जो FR से नाम से भी डील किया जाता है फ्रेंड। देन हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।